हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ बीइंग डॉक्टर लाइफ, जिसमें कि आप सभी के सामने मैं आज लेके आई हूँ अगेन INICET 2023 नवंबर के रिकॉल क्वेश्चन जो सीरीज़ मेरी चल रही है। सबसे पहला मैंने अभी दिया है ऑफ्थेल्मोलॉजी पे और सेकंड में स्टार्ट कर रही हूँ फ्रॉड ऑर्थोपेडिक्स। अभी मैं शॉर्ट दे दी जिसके क्वेश्चन से, फिर लास्ट में मेडिसिन सर्जरी एंड ऑब्स भी सीरीज़ करेंगे। सो फर्स्ट थिंग इज़ आपका पेपर एनालिसिस कैसा रहा था उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। इस बार का जो पेपर एनालिसिस था वो मेनली 4 पार्ट्स में था, जिसमें रैंडमाइज सब्जेक्ट से टाइम मैनेजमेंट थोड़ा दिक्कत कर रहा था इसमें। अगर पेपर को देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर फ्रॉम द PYQ सेशन। अगर आपको पता होगा प्रीवियस ईयर के ऑलमोस्ट 70% क्वेश्चंस पिछले सालों में से आए थे। सो जिसने पिछले क्वेश्चंस पेपर से देख करके अपनी प्रिपरेशन करी थी उनके लिए काफ़ी अच्छा एग्जाम रहा होगा। और इसमें मोस्ट कॉमनली क्लिनिकल एम्फेसिस थे। इस बार मोस्ट कॉमनली जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं वैसे से नहीं थे, आपको वन लाइनर्स पूछे गए थे। और जितने भी क्वेश्चन थे वो मेडिसिन सर्जरी एंड ऑब्स से ऑलमोस्ट 70 क्वेश्चन आए हुए थे। और उसके अलावा पेपर की अगर बात करते हैं तो पेपर में इन्हीं को करना बहुत ज़्यादा टफ था। सो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वन इज़ हॉकिंस क्लासिफिकेशन यूज्ड इन विच फ्रैक्चर्स। सो द हॉकिंस क्लासिफिकेशन यूज्ड इन विच फ्रैक्चर्स सबको पता है, इट इज़ यूज्ड इन टैलस, सबको पता होगा। और हॉकिंस क्लासिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो वो होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टेलस से रिलेटेड होता है, जो कि मेनली 3 टाइप का होता है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। जो टाइप 1 होता है इट इज़ द नेक ऑफ द टेलस डिस्प्लेसमेंट, टाइप 2 इज डिस्प्लेसमेंट एट द वन साइड एंड टाइप 3 एज द डिस्प्लेसमेंट एट 2 जॉइंट, दैट इज TPU टेलर जॉइंट। सो हॉकिंस क्लासिफिकेशन वो था। सेकेंड क्वेश्चन इज MRI ऑफ द नी लेटरल व्यू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर मार्क्ड। सो अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे लेटरल व्यू में आपको कि क्या क्या देख सकता है, ऑप्शंस थे ACL, PCL, पटेलर टेंडन एंड मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। तो आपको क्या लगता है कि इसमें क्या हो सकता है इसका क्वेश्चन? मोस्टली इसमें देखने को मिलेगा दैट इज़ ACL एंड PCL। तो इसके 2 आंसर्स हो सकते हैं, बाकी क्वेश्चन कैसा है वो डिपेंड करता है। थर्ड वन वॉज इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्चर्स डज द 3 पॉइंट बोनी रिलेशन इज टू बी मेंटेन्ड। फर्स्ट ऑप्शन लेटरल, मीडियल एपिकॉन्डाइल, सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर एंड एल्बो डिसलोकेशन। अगर आपको पता हो वन साइडेड जो अगर होंगे उसमें लेटरल या मीडियल एपिकॉन्डाइल बन सकता है, तो सुप्राकॉन्डाइल फ्रैक्चर ही ऐसा बनता है जो कि 3 पॉइंट बोन रिलेशनशिप बना सकता है। फोर्थ वन था आपका अलग क्वेश्चन दैट इज complaining of symmetrical arthritis involving multiple joints like wrist, hands, feet, bilateral nature, morning stiffness is to be present and swollen which is standard joint to be seen। तो डायग्नोसिस इसकी क्या हो सकती है? अगर आपको पता होगा क्वेश्चन में, अगर ये डिफाइन हो जाए कि ये क्वेश्चन में फीमेल है कि मेल है, एक चीज़ वो। एंड थर्ड वन थिंग इसमें लिखा हुआ है मल्टीपल जॉइंट्स टू बी इन्वॉल्व, और ये मल्टीपल जॉइंट्स इंक्लूडिंग हैंड्स एंड फीट को आपके बायलेटरल इन नेचर है और मॉर्निंग स्टिफनेस प्रेजेंट है। सी अगर मॉर्निंग स्टिफनेस प्रेजेंट है उसका टाइम ड्यूरेशन है इट इज़ लेस देन 1 आवर और मोर देन 1 आवर, और उसके अलावा सॉलन है, टेंडर जॉइंट्स हैं। तो ये सारी कंडीशन किस में देखने को मिलती है? तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो द आंसर विल बी रूमेटॉइड आर्थराइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रैक्चर एट द मार्क साइट विल प्रोड्यूस विच टाइप ऑफ अ गेट एबनॉर्मलिटी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। अगर आप देख रहे होंगे कि मार्क साइट में अगर आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये कौन सा है, इट इज़ द फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ फिबुला, अगर आपको ठीक से देखने को मिलेगा। और इंजरी कौन सी अब नर्व की होती है, दैट इज़ कॉमन पेरोनियल नर्व इंजरी। सो आपसे क्वेश्चन पूछे किया है पिछले बार नीट में भी कि ये कौन सी इंजरी होती है और कौन सी नर्व की इंजरी है, दैट इज़ कॉमन पेरोनियल नर्व इंजरी। सो इसका कौन सा गेट होगा? जब आपको पता होगा कि जब कॉमन पेरोनियल नर्व इंजरी होती है तो पेशेंट क्या होता है, उसके एंकल में प्रॉब्लम होती है और वो अपने फुट को ठीक से ज़मीन पे नहीं लगा सकता है, तो वो अपना एंकल को एलिवेट करता है, मतलब पैर को ऊपर रखता है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसको हम बोलते हैं हाई स्टेपिंग गेट। ठीक है, तो हाई स्टेपिंग गेट बोला जाए या स्टिपेज गेट बोला जाए, क्वेश्चन दोनों ही सही रहेगा। तो ऑप्शन में मे बी यही ऑप्शन था कि क्या ऑप्शन था, अगर कोई करेक्ट करके बताएगा तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज द आंसर विल बी हाई स्टिपेज गेट। अगर हाई लिखा है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं लिखा है तो भी इसका आंसर ए ही रहेगा। तो द आंसर विल बी हाई स्टिपेज गेट। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ए ऑप्शन। ठीक है, एंड उसके अलावा अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सी नर्व इन्वॉल्वमेंट हुई है, तो दैट इज़ कॉमन पेरोनियल नर्व इंजरी। सो आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट वन इज़ फॉलोइंग आर द इंट्रिंसिक मसल एसोसिएटेड विथ फुट। अगर इसको देखा जाए कि फुट के साथ में इंट्रिंसिक मसल एसोसिएटेड है वो कौन कौन सी है,
इसमें अगर हम देखते हैं दैट इज़ अडक्टर हेलोसिस एंड एक्सटर्नल डिजिटोरियम ब्रेविस। क्वेश्चन अगर इस तरीके से दिया गया है तो क्योंकि इंट्रिंसिक मसल ऑफ फुट में दो टाइप्स के ग्रुप होते हैं जैसे कि डॉर्सल एंड प्लांटर। डॉर्सल ग्रुप में हमारा एक्सटर्नल हेलोसिस ब्रेविस भी आता है और एक्सटर्नल डिजिटोरियम ब्रेविस भी आता है। सो आपको डॉर्सल ग्रुप का पता चला और प्लांटर ग्रुप के हमारे 3 ग्रुप्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अगर क्वेश्चन यही है तो इसका आंसर ए एंड डी होगा। काइंडली करेक्ट मी जितना मुझे समझ में आया। तो इसके क्वेश्चन के हिसाब से स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन भी भेजा था इसी में करेक्शन करके कि इसका क्वेश्चन ये था, इंट्रिंसिक मसल सप्लाइड बाय लेटरल प्लांटर नर्व आर। तो इसके क्वेश्चन के आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं। इसमें ऑप्शन से उन्होंने ऐड करे थे दैट इज़ फ्लेक्सर एक्सेसरी, डॉर्सल पामा इंट्रोशियाई और एब्डक्टर हेलोसिस। सो अगर इन सबको देखा जाए, अमंग दिस ऑल विच ऑफ द इंट्रिंसिक मसल जो मेनली एसोसिएटेड होगी और जो लेटरल प्लांटर नर्व से सप्लाइड होगी इंट्रिंसिक मसल के साथ, दैट इज एडक्टर हेलोसिस मसल। नेक्स्ट वन इज मार्क द स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स आउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप इसको वन बाय वन डिस्कशन कर लेते हैं। ए था इसमें मोस्ट कॉमन बोन फ्रैक्चर इन रिस्ट इज ल्यूनेट। सो अगर आपकी बात करी जाए ल्यूनेट की तो ल्यूनेट नहीं होता, इसीलिए आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अगर हाँ फ्रैक्चर के बदले डिस्प्लेसमेंट लिखा होता तो ये ऑप्शन ट्रू हो जाता, तो ए ऑप्शन का आंसर है फॉल्स। उसके बाद है मोस्ट कॉमन बोन फ्रैक्चर इज स्केफॉइड इन द रिस्ट, दिस इज़ द ट्रू। सी है स्केफॉइड फ्रैक्चर इज एसोसिएटेड विद हाई ग्लास होल्डिंग कास्ट, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू क्योंकि स्केफॉइड फ्रैक्चर एसोसिएटेड होता है ग्लास होल्डिंग के। और उसके अलावा क्लॉ हैंड की अगर हम बात करते तो उसमें भी ये चीज़ होती है। फोर्थ वन इज ऑस्टियोनेक्रोसिस इज एसोसिएटेड विद द नेविकुलर बोन। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि इफ़ इट इज़ ऑस्टियोनेक्रोसिस तो नेविकुलर बोन के लिए होगा फॉल्स, बट इफ़ इट इज़ फॉल ल्यूनेट बोन तो ये हो जाएगा ट्रू। बच्चे बता रहे हैं कि नेविकुलर बोन नहीं था ल्यूनेट बोन था, तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज नेविकुलर के लिए फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजिटिव ट्रेरेनबर्ग गेट इंडिकेट्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ विच थिंग, या एक्सेप्ट हो सकता है क्योंकि इसमें ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस और सुपीरियर ग्लूटियल नर्व तो इन्वॉल्व होती हैं एक्सेप्ट द शियाटिक नर्व। सो इसका क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा। एंड अगर आपने चैनल को अभी तक नहीं देखा था, सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिएगा। थैंक यू सो मच।